जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ। और पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा सनातन सर्वोपरि है। और ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मद ने की है। ठीक है। और दूसरा इसके बारे में ये भी सुना है कि वंशज है ना, ऐसे करके। शूर्पणखा का अलग इतिहास है। शूर्पणखा का इतिहास अलग है। मतलब ये बताया शुक्राचार्य के साथ नहीं, ये सब बातें कही जाती हैं पर इनका शास्त्रोक्त तो कोई प्रमाण नहीं है। मेन यही है 2000 साल पहले वाला जो है। बिल्कुल। अच्छा। 1400-1500 वर्ष पहले, अधिक से अधिक 2000 साल। अच्छा, तो उसका कोई वो अस्तित्व नहीं है? किसका? शूर्पणखा वाले जो कथन। शूर्पणखा की कथा अलग है, तो उसे भी हम मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। शूर्पणखा का जो रावण की बहन है शूर्पणखा जी, जो राम जी से विवाह करने आई थी, वह त्रेता की शूर्पणखा द्वापर में जाकर कुब्जा बनी जी। और कुब्जा के घर भगवान गए, चंदन लिया, उसकी कुबड़ ठीक करी, वो कथा आती है। तो कुब्जा तो भगवान की भक्त थी, वो भगवान की विरोधी तो थी नहीं, इसलिए कुब्जा बन करके वो आई और वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। तो ये लोगों का उससे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरा गुरुजी ये कि श्राद्ध में ये कहते हैं कि श्राद्ध का जो तर्पण वगैरह है ये बड़ा या छोटा बेटा करता है। अच्छा गुरुजी, लेकिन जब जीते जी माँ बाप के लिए तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बीच का या जो परंपराएं हैं कि बड़ा करे, बड़ा ना करे तो उससे छोटा करे, छोटा ना करे तो उससे छोटा करे। और जैसे ये पितृ दोष लग जाते हैं, अगर वो तो बीच के बेटे को भी लग या सकता कोई भी इसलिए भागवत जी तो कोई भी बेटा करा सकता है अपने माँ बाप के लिए, बाकी भी तो ऑप्शन है। अब जैसे अब कोई गया जी नहीं जा सकता तो भागवत जी की पोथी पाठ कोई भी बेटा कराए, बेटा ना तो बेटी करा ले। नहीं, जैसे अगर इसकी सामर्थ्यता ना हो, खाली तर्पण वगैरह ये अपने जो श्राद्ध मिलवाते हैं ना, जो तो हम तो ये भी बोले थे ना, संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है धन, तो आप रास्ते से चारा उखाड़ लो और चारे का पिंड बना करके कोई भी बेटा गौ माता को चारे का पिंड खिला दे तो उससे भी तृप्त हो जाते हैं। कोई बजट की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। गाय को चारा की सेवा कौन नहीं कर सकता। अच्छा, राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद जी। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, क्वेश्चन प्रश्न तो आपके हम प्रश्न उत्तरी में सुनते ही रहते हैं, सारे मिल जाते हैं। छोटा सा हमारा प्रश्न है कि मैं जब पूरी अपना जाप करते हैं तो हमारे सिर में बहुत दर्द होता, बहुत भारी रहे, थोड़ा बीपी भी बढ़ जाता है। आप बताओ हम क्या करें? बीपी भी बढ़ जाता है थोड़ा। क्या हो जाता है? बीपी बढ़ जाता है। आपका बीपी हाँ, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ। फिर कैसे बढ़ जाता है? ज़्यादा ध्यान धरे ना, पूरा जाप माला जाप करते हैं। अच्छा, माला जाप करने से बीपी बढ़ जाता है? हाँ, ये अच्छी बीमारी है। तो वही बता रहे, आपसे यही पूछ रहे क्या करें। तो थोड़ा कम माला जपो, बीपी बढ़ जाए तो बंद कर दो, जब नॉर्मल हो जाए फिर जपने लगो। अब बढ़, बस हम आपकी यही तो आज्ञा लेने आए हैं। फिर बढ़ जाए तो फिर छोड़ दो, फिर बंद कर दो, फिर नॉर्मल हो जाए फिर जपने लग जाओ। फिर आप जो आज्ञा वो आपको बुद्धू बना रहा है, आप बीपी को बुद्धू बना दो। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है कि जो ये कुंवार के महीने में जो नवमी आती है और उधर चैत्र के महीने में जो नवमी, तो आपने दोनों नवमी व्रत बताए। एक नवमी, राम नवमी कब होती है? वो चैत्र कुंवार में होती है कि चैत्र? चैत्र में। सिंपल है, इसमें इतना कंफ्यूजन तो है ही नहीं। हम कंफ्यूजन की बात ही नहीं करते कभी। राम नवमी मतलब एक, पीछे ले जाओ। नारायण गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे।